हेलो बच्चों। मैं पिछले भाग में आपको पढ़ाई थी बंदरबांट पद्य के सारांश। अभी इस पद्य के प्रश्नोत्तर और व्याकरणांश को पढ़ें। पहले अभ्यास। फर्स्ट मेन, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। फर्स्ट वन, बिल्ली क्या लेकर आई? बिल्ली रोटी लेकर आई। सेकेंड वन, दूसरी बिल्ली ने क्या दिखाई? दूसरी बिल्ली ने अकड़ अकड़ दिखाई। थर्ड वन, बंदर क्या लेकर आया? बंदर तराजू लेकर आया। फोर्थ वन, बिल्लियों को क्या मिला? बिल्लियों को कुछ ना मिला। सेकेंड में दो या तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए। बंदर ने रोटी का बंटवारा कैसे किया? बंदर ने दोनों बिल्ली का झगड़ा को देखकर एक तराजू को लेकर आया और दोनों के सामने बैठकर तराजू में रोटी को दो टुकड़े बनाकर डाल दिया और बड़ा बड़ा वाले रोटी को थोड़ा सा खा लिया और दूसरे दूसरे बड़ा हुआ तो दूसरे को भी खा लिया। ऐसे बनाते बनाते रोटियों को पूरा खाकर बचे हुए रोटी को अपने मेहनत खाकर बोलकर और बचे हुए रोटी को भी अपना हिस्सा बना के खा लिया। ऐसे करते बंटवारे बंदर ने लाभ उठाया। इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? इस पाठ से यह सीख मिलता है कि हम झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़े को आपस में ठीक कर लेना चाहिए। झगड़ा करने से दोनों के झगड़ा से तीसरे ने लाभ उठाते हैं। थर्ड वन, आपको कौन से पकवान पसंद है? ध्यान से सुनो, आपको कौन से पकवान पसंद है? उन्हें बनाने के लिए क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? पता कीजिए और सूची बनाइए। आपको पुलाव पसंद है तो पुलाव के नाम बता दो और उसको कौन सा चीज़ ज़रूरत है उसका नाम लिखकर एक पट्टी बना दो। ठीक है बच्चों। थर्ड वन, भावार्थ लिखिए। इस पद्य के भावार्थ लिखना चाहिए। 4 लाइन दिया गया है। बंदर ने देखा यह झगड़ा, ले तराजू वह वहाँ आड़ा, बोला झगड़ा ठीक नहीं है, बांट के खाना बात सही है। बंदर ने क्या किया? दोनों बिल्ली का झगड़ा को देखकर एक तराजू ले आकर बैठकर रोटी को दो टुकड़े करके तराजू में डालकर बोला झगड़ा करने ठीक नहीं है, दोनों भी सही से बांट के खाना सही है। यही इस पद्य के भावार्थ है। फोर्थ वन, नमूने के अनुसार इस कविता में प्रयुक्त तुक वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। उदाहरण, आई लाई, अब जब, आया वाया, पूरी दूरी, खाया चबाया, कर गर, झगड़ा अड़ा, सही नहीं रोटी खोटी। आपको कौन कौन सी चीज़ खाना पसंद है और कौन सी पसंद नहीं है? इधर तो एक पट्टी दिए गए हैं। तीन बॉक्स है। इसमें आपको कौन सा चीज़ पसंद है और ना पसंद है और चीज़ के नाम बता देना चाहिए। उदाहरण के लिए जलेबी। जलेबी आप लोगों को पसंद है तो पसंद डालो, ना पसंद है तो गलत निशाने लगा दो। लड्डू पसंद है, जलेबी पसंद है, जहांगीर पसंद नहीं है, डोसा पसंद है, पुलाव पसंद है। ओके बच्चों, आप भी इसे मार्क कर लो। 6 में बिल्ली बिल्ली मियाँ मियाँ। नीचे एक तरफ जानवरों के नाम हैं, दूसरी तरफ बोलियों के। कौन सी बोली किसकी है, ढूंढिए। इधर तो कुछ जानवरों के नाम, उसके बोलियों के नाम दिए गए हैं। हम मैच करना है, मैच द फॉलोइंग जैसे घोड़ा, इनहिनाना, हाथी, रेंकना, बकरी, मिमियाना,
शेर गरजना, गधा चिंगाड़ना, गाय रंबाना, कुत्ता भौंकना। नेक्स्ट में नाप तोल। आप जानते हैं कि बिल्ली दूध पीती है, लेकिन क्या आपको पता है उस दूध को कैसे तोला जाता है? लीटर से। अलग अलग चीज़ों को नापने या तोलने के लिए अलग अलग चीज़ों का उपयोग करते हैं। नीचे दी गई चीज़ों को किन चीज़ों से ನಾಪೆಂಗೆ ತೋಲೆಂಗೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಯಾವ್ಯಾವುದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೀಟರ್ ಇದನ್ನು ಅಳತೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು। तेल को लीटर से, कपड़े को मीटर से, आम को तराजू से, अनाज को तराजू से, सीमेंट को सेकेल मीटर से, अंगूर को तराजू से। मार्क कर लिया ना सभी? अभी 8th में मूंछ। आपने अलग अलग तरह की मूंछ देखी होंगी। यहाँ एक मूंछ का नमूने दिया गया है। आप भी अलग अलग मूंछों की ಚಿತ್ರ बनाइए। ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಟೈಲ್ದು ಮೀಸೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರ್ತೀರಲ್ವ, ಅದನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಬಿಡಿ। 9th में तेज चलने वाले जानवरों के नीचे तेज और धीरे धीरे चलने वाले जानवरों के नीचे धीरे लिखिए। ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೆಸರು, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಮತ್ತು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡಾಡುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ತೇಜ್ ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು। ಖರ್ಗೋಶ್ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ತೇಜ್। ಶೇರ್ ಧೀರೆ, ಹಾತಿ ಧೀರೆ, ಹಿರನ್ ತೇಜ್, घोड़ा तेज। 10th में किसकी ಚಾಲ್ कैसी ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ಹೇಗೆ ಓಡಾಡುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ। ಈ सांप, हिरन, खरगोश। फर्स्ट वन फुदक फुदक कर मेंढक। सेकेंड वन छलांग छलांग कर हिरन। थर्ड वन रेंग रेंग कर सांप। फोर्थ वन चौकड़ भरकर खरगोश। 11th वन शक्तिशाली कौन है? आप जिसे अधिक ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಮಾನ್ತೆ ಹೇ ಉನ್ಕಾ ನಾಮ್ ಲಿಖಿಯೇ। ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಂತ ನೋಡೋಣ। ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಚೂಹಾ ಯಾ ಬಿಲ್ಲಿ। ಇಲಿ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನ, ಬಿಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿನ? ಬೆಕ್ಕು ಅಲ್ವಾ, ಬಿಲ್ಲಿ। ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಚಿಪ್ಕಲಿ ಯಾ ಮಗರ್ಮಚ್। मगरमच्छ शक्तिशाली। थर्ड वन गाय या शेर? शेर। 12th में नमूने के अनुसार एक और शब्द लिखिए। ಕಲ್ಲು। ಕಲ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಗೆ ಲಾವತ್ತು ಇದೆ, ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಶಬ್ದ ಪಲ್ಲು ಅಂತ। धक्का, का के पास और एक का है ना, पक्का, बच्चा, अच्छा, रस्सी, गुस्सा, चत्ता, पत्ता। ओके बच्चे, व्याकरण को पूरा कर लिया ना? आप भी मार्क कर लो और एक बार ध्यान से पढ़ लो। अभी पूरक वाचक देके पढ़िए और लिखिए। मिली कहीं से कोई माला, लेकर उसे कंठ में डाला, बदन पर राख लगाकर बिल्ली चली प्रयाग नहाने। ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪದ್ಯ, ಇದ್ರ ಸಾರಾಂಶ। ಒಂದು ಬೆಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಆ ಬೆಕ್ಕು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ರುದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮಲಿ, ಅದೇ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಮಣಿ ಮಾಲೆ, ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮೈ ಮೇಲೆಲ್ಲ ರಾಕ್ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಬಳ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಕಾಶಿ ಪ್ರಯಾಗ ಕಡೆ ಹೊರಡುತ್ತೆ। ಚೂಹೆ ಸೆ ಬೋಲಿ ಯೇ ಪ್ಯಾರೆ ಚೂಹೆ ಸೆ ಬೋಲಿ ಹೇ ಪ್ಯಾರೋ, पाप किए मैंने हज़ारों, ईश्वर का जप करके नाम, छोड़ दिया चूहे खाने का काम। ಎಲ್ಲ ಇಲಿಗಳನ್ನು ಕರೆದುಬಿಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂತೆ, ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಾನಿವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಪಾಪ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ
ಇದುವರೆಗೂ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇಲಿಗಳನ್ನು ತಿಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ನಾನು ಇಲಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಶ್ವರನ ಜಪ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಗಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನೀಗ ಇಲಿ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಂತೆ. ಅಬ್ ತುಮ್ ಚಲೋ ಮೇರೆ ಸಾತ್ ನಹಾಕರ್ ಪ್ರಯಾಗ್ ಮೇ ಲೌಟೆಂಗೆ ಸಾತ್ ಚೂಹೆ ಚೋಡ್ಕರ್ ಸೋಚ್ ವಿಚಾರ್ ಚಲನೆ ಲಗೆ ಹೋಕರ್ ತಯಾರ್. ಈ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಬೆಕ್ಕು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲಿಗಳೇನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಓ ನೀ ನಿಜಾನೇ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವುಗಳೂ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಂತೆ. ಬಿಲ್ಲಿನೇ ಚೂಹೋಂಕೋ ಖಾಲಿಯಾ ಬರ್ಪೇಟ್ ಕಾಕರ್ आराम लिया आज ही शत्रु को मित्र न मानो उसका कहना कभी न मानो. ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂತೆ, ಇಲಿಗಳೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ದಿರಾ ಈ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಗಿದೆ ಬೆಕ್ಕು ನಿಜ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಅದೆಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದೇ ಇಲಿಗಳನ್ನ ಕರೆದು ತಿನ್ಬಿಟ್ಟು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳೋದು, ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಮಿತ್ರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಅವ್ರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಬಾರ್ದು ಅಂತ ಈ ಪದ್ಯದ ಸಾರಾಂಶ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ 4 ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನೋಡೋಣ. बिल्ली को क्या मिली? बिल्ली को माला मिली. सेकेंड वन, ईश्वर का जप करके बिल्ली ने कौन सा काम छोड़ दिया? ईश्वर का जप करके बिल्ली ने चूहे खाने का काम छोड़ दिया था. थर्ड वन, चूहे किस तरह तैयार होकर चलने लगे? चूहे ने सोच विचार करे बिना तैयार होकर चलने लगे. फोर्थ वन, इस कविता के लिए उचित शीर्षिका लिखिए. अजी शत्रु को मित्र ना मानो, उसका कहना कभी ना मानो. ठीक है बच्चों, इस पूरक वाचन के आपको सारांश समझ में आए ना? और एक बार पढ़ लो और समझ लो. ओके, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो. थैंक यू.